हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे कि जितना भी हमारा बेसिक अलजेब्रा है, मतलब कि आपको अलजेब्रा से अगर डर लगता है तो इस वीडियो में आप कंप्लीट सीख जाएंगे कि अलजेब्रा को कैसे डील करना है। मतलब कि आपको अगर अलजेब्रा से कंप्लीटली डर लगता है तो आपको मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अलजेब्रा से जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी चीज़ें आपको आज कंफर्म से आने वाली हैं। तो यहाँ पर चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर सेशन ज़्यादा लंबा हो इससे हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि हम अलजेब्रा को पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज अलजेब्रा, या मतलब कि क्या होता है अलजेब्रा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको एकदम श्योर एंड शॉर्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस कलर के पेन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले व्हाट इज अलजेब्रा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि अलजेब्रा को हम क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले हम चलते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर्स में आपके पास कुल कितने बॉल्स हैं आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीन इस एरो में, तीन इस एरो में, तीन इस एरो में और तीन इस एरो में। मतलब कि आपके पास टोटल जो बॉल्स का जो वैल्यू है, या जो बॉल्स की संख्याएं हैं, या नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ बॉल्स अगर इसमें पूछेगा तो यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसे लिखना है कि यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। दूसरे बॉक्स में देखिए, यहाँ पर बॉक्स का जो साइज है वो बड़ा लग रहा है। यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए, आपके कितने बॉल्स हैं आपको नहीं पता है। अभी ऊपर से आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स में आपको सिर्फ एक ही बॉल निकल सकता है, 50 बॉल भी निकल सकते हैं, 20 बॉल भी निकल सकते हैं। आपको एक सर्टेन या एक निश्चित या फिक्स वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए, बस ऐसे ही वैल्यू के लिए हम यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ते हैं। मतलब कि देखिए, अगर आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इस तरह आप काउंट कर कर अगर लिख सकते हैं उनका नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए 12 लिख दिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का यहाँ पर देखिए नंबर नहीं पता है कि उसमें कितने चीज़ हैं या कुछ भी, जो आपको चीज़ें नहीं पती हैं, तो आपको उसकी जगह पर आप उसे यक्स मानते हैं, या फिर y मान लेते हैं, या तो फिर a मान लेते हैं, या b मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए जो चीज़ें आपको नहीं पता है उनके जगह पर, अगर इसमें मान लीजिए हमारे पास हो सकती हैं देखिए 20 बॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, आपको 20 बॉल फिक्स नहीं पता है, तो आपको यहाँ पर 20 की जगह आप यक्स मानेंगे। तो इसमें आप मानेंगे कि टोटल हमारे पास यक्स बॉल्स हैं। तो इसीलिए देखिए, जो अज्ञात वैल्यू है उसको ज्ञात करने के लिए हम अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं। अब चलिए, अलजेब्रा के जो बेसिक चीज़ें हैं उस पे चलते हैं। आपको यहाँ पर इनका जो पीडीएफ है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप सीधे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको एक वीडियो में कंप्लीट से कंप्लीट हर एक चीज़ यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अलजेब्रा की सबसे बड़ी जान होती है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कैसे पहचाने। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में एक यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी कि आपका जो वेरिएबल है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इन दोनों के अगर आप नहीं जानेंगे तो आप यहाँ पर अलजेब्रा को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर से आपके पास दो पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले पिक्चर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले पिक्चर में आप यहाँ पर अगर चॉकलेट्स का नंबर काउंट करें कि आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ पर फिर से इस वाले में काउंट करेंगे तो आपके पास कुल 16 चॉकलेट्स दिख रही हैं। मतलब कि आपके पास एक निश्चित वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। लेकिन आपके पास जो दूसरी वाली पिक्चर है उसमें देखिए, यहाँ पर एक चॉकलेट बॉक्स है। लेकिन चॉकलेट बॉक्स के अंदर कितना आपके पास चॉकलेट है ये आपको नहीं पता है। इसमें चॉकलेट्स का नंबर 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर जिन वैल्यूओं का मान नहीं निश्चित होता है, या जिनका जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो आप उन्हें हम बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए, उन्हें हम x से, y से, या z से, या a से, या b से, किसी भी ऐसे एल्जेब्रिक अक्षर से प्रयोग करते हैं। मतलब अब देखिए, आपको यहाँ पर वेरिएबल क्या होते हैं।
वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिनका मान निश्चित ना हो। मतलब कि देखिए इसमें आपको कितने यहाँ पर देखिए चॉकलेट्स हैं ये नहीं पता है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जिससे हम आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका वेरिएबल। और यहाँ पर देखिए इसका जो ये 16 आपके पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर देखिए चॉकलेट्स है वो आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 16 है, तो इसको आप कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब कि अब इसका जो मान है जो आपको यहाँ पर चॉकलेट्स का नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप कांस्टेंट बोलेंगे जिनका मान निश्चित होगा, और जिनका मान निश्चित नहीं होगा उन्हें वेरिएबल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए वेरिएबल आपको ए से जेड तक का जो भी नंबर दिखेगा ए टू जेड, मतलब कि ए बी सी या एक्स वाई जेड या फिर एम एन, ऐसे अगर ए से जेड तक के बीच का कोई भी वर्ड हो तो उसको आप रखेंगे वेरिएबल, वो आपका वेरिएबल होगा। उसके बाद कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 से लेके इन्फिनाइट तक, मतलब अगर आपका वैल्यू 1 है 2 है जिनका फिक्स वैल्यू हो बस वो उतना ही हो सकती है, 4 है 5 है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये वैल्यू है वो फिक्स आ रही है, तो यहाँ पर इनको आप कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं और अब हम वेरिएबल्स के थ्रू अब इनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सीखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होते हैं। आपको मैंने यहाँ पर 6 मिनट में अभी तक आपको यहाँ पर देखिए अलजेब्रा किसको बोलते हैं, अलजेब्रा का यूज क्या होता है, अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं हम, उसके बाद वेरिएबल और उनको समझा दिया। अब आपको देखिए कुछ यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर इसको आप समझते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पर देखिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले आपको ये पता होगा कि यहाँ पर अगर हमारे पर देखिए 2 पर अगर 2 लिखा है तो इसको हम 2 का होल स्क्वायर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको 4 आती है ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर हमारे 3 पर 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू आपको आती है यहाँ पर आपको ये पता होगा कि 9। लेकिन ये कैसे आती है, 2 पे 2 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पे 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से 1 टाइम्स। उसके बाद देखिए 3 पर 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए 3 पर मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि 3 का 2 बार गुणा। उसके बाद अब आपको इसको यहाँ पर देखिए 2 का होल स्क्वायर बोलते हैं। अगर आपके पावर है, मतलब अब देखिए पावर क्या होता है, पावर को भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 के ऊपर 5, मतलब जो ये ऊपर वाला जो टर्म है, मतलब ये ऊपर कितने लिखा है उसको आप पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पावर समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है पावर। अब देखिए यहाँ पर 5 पर 5 का मतलब क्या होता है, 5 पर 5 का मतलब देखिए यहाँ पर कि 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब कि आपको यहाँ पर 5 को 5 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर जो भी इसका वैल्यू होगा उसको आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है, इसका मतलब ये होता है। अब इसका जो यूज है आपको अलजेब्रा में कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका जो यूज है उसको अलजेब्रा में कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर तो यहाँ से हमें देखिए अब एक पेज चाहिए, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस पेज को। तो यहाँ पर देखिए हम इस पेज को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब हमें समझना है कि ये इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर यक्स पर देखिए ऐसे कुछ लिखा मिला एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x का मल्टीप्लाई बाई एक्स। और यहाँ पर देखिए अगर x पे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसको होल क्यूब बोलते हैं। आपको यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो होल स्क्वायर बोलते हैं और यहाँ पर होल क्यूब बोलते हैं, या पावर में 3। तो यहाँ पर पावर आपको समझ में आ चुका होगा, इसका मतलब होता है कि x का मल्टीप्लाई आपको 3 बार करने हैं। उसके बाद देखिए x पर अगर हमारा 5 लिखा है तो यहाँ पर देखिए x का मल्टीप्लाई आपको ऐसे ही 5 बार करने हैं।
तो उसके बाद अब देखिए मैं एक और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिख कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक और क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर देखिए अगर x पर हमारे 100 लिखा है तो यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे करते जाना है और 100 टाइम्स तक करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुका है कि आप अब अलजेब्रा के हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब एडिशन की तरफ चलते हैं कि एडिशन मतलब ये अब अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है मतलब कि एक्स वाई जेड अब उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आप अर्थमेटिक्स में आपने सब चीज पढ़ा होगा, नंबर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन अब आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि वेरिएबल्स ए बी सी एक्स वाई जेड को भी अब आपको यहाँ पर ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब हमें बात करना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ फार्मूलाज की तरह यहाँ पर पढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर 4 फार्मूला बताऊंगा, उन चारों फार्मूलाज को आपको याद कर लेना है। एक ट्रिक भी आपको बता देंगे जिससे कि आपको 2 फार्मूला तो आपको वहीं पर याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह ट्रिक से जो फार्मूला है, फार्मूला के थ्रू आपको अलजेब्रा आज तक कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर अभी तक सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको ऐसे वीडियोज अवेलेबल कराता रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों फार्मूलाज को आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये प्लस 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 इक्वल टू प्लस लिखा है, प्लस माइनस इक्वल टू सब्सट्रैक्ट करके अधिक का निशान, इसका क्या मतलब है, इन चीज़ों का क्या मतलब है मैं आपको बस थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। आपको यहाँ पर चिंता नहीं करना है, बस आपको 2 मिनट का वेट करना है। इन चारों फार्मूलाज को आपने देख लिया होगा, अब आपको इन्हें लर्न कर लेना है। मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपको यहाँ पर उस ट्रिक से यहाँ पर याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक कैसा है, देखिए मैंने एक इंग्लिश आदमी का फोटो उठाया है। देखिए इसके टोपी से लेकर इसके पैर तक हर एक चीज यहाँ पर ब्लैक है, मतलब कि सेम सेम सेम, मतलब कि आपका अगर सेम चीज हुआ तो उसका जो आंसर है वो सेम आएगा। मतलब देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए पहला सेम दूसरा सेम, तो उसका आंसर आया है देखिए सेम। उसी तरह देखिए दूसरा सेम, पहला सेम दूसरा सेम, तो उसका भी आंसर आया है सेम। मतलब कि आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको ये 2 फॉर्मूले याद हो गए, प्लस 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 इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लस 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 माइनस माइनस क्या है, तो चलिए अब इसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कंफर्म ये चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका पहले हम यहाँ पर देखिए नंबर के थ्रू पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखिए आपको धीरे धीरे एक्स वाई जेड भी बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर्स की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस मतलब कि आपके पास अगर +5 है और यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पर देखिए +4 है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों है +5 +9, +5 और +9 इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 और 5 कितने होते हैं 14, और यहाँ पर देखिए इन दोनों के जो ऐड करेंगे, अगर आपके पास 5 रुपये और 9 रुपये है तो यहाँ पर उसको ऐड करेंगे आप, तो दोनों एडिशन आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर वही चीज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर अब एक्स वाई जेड के थ्रू देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड के थ्रू देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड के थ्रू देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं जिससे कि आपको एक और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, आपको ये मेथड लगाना कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर +5x ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद प्लस करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए हम +22x ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x और x ये दोनों तो यहाँ पर वेरिएबल है और ये 5 और 22, तो यहाँ पर देखिए अब दोनों को यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस लिख देना है। उसके बाद देखिए वेरिएबल दोनों के बराबर है, अगर वेरिएबल बराबर होंगे तभी आपके ऐड होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो वेरिएबल है x वो बराबर है, तो सबसे पहले आपको लास्ट में x लिख देना है। अब देखिए 22 और 5 को आपको जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए, तो 22 और 5 मतलब कि 27 हो जाएगा।
बस यही है, इसी तरह से आपको यूज करके आपको यहाँ पर एडिशन करना है इसका। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अगला नियम या अगला जो फार्मूला है उसका यूज बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा आसानी से समझ में सब चीज आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर देखिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन रहे। तो यहाँ पर देखिए अब ऐड या सब्ट्रैक्ट तो तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड के वेरिएबल्स बराबर हो। मतलब कि देखिए वेरिएबल्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक तरफ x है, देखिए यहाँ पर 500x है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए y है 400, तो यहाँ पर आप इसको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको आपको जैसे कि जैसे, मतलब कि यहाँ पर देखिए अब आप इसको यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस भी लिख देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है इसका प्लस और इसका माइनस, तो आप इसको घटा या जोड़ नहीं सकते हैं। अगर वही यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स अगर बराबर होंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पर x होगा यहाँ पे भी x होगा, तब आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए इसको प्लस कर देते हैं दोनों। यहाँ पर आपने अभी तक पहला नियम पढ़ा है कि धन धन जोड़ के, तो यहाँ पर देखिए धन और धन जोड़ के इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों धन है, दोनों साइड में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका वेरिएबल बराबर है तो वेरिएबल उतार दीजिएगा नीचे, और यहाँ पर देखिए 500 और 400 900, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर लेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 500 और 400 आपका 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 900, तो यहाँ पर इसे हम 900 कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 900 आ जाएगा। मतलब कि आपके जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं वो अगर बराबर होंगे तभी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर अगले नियम की तरफ। एक और यहाँ पर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको ये और क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका 500 है या 50, देखिए 50x² है, और नीचे की तरफ आपका यहाँ पर देखिए 40x और y है, तो यहाँ पर देखिए x और y है यहाँ पर, और ये x² है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर 50x² प्लस और 40xy लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पर अगर ये तभी यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब आपको x² दिया हो तब। तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम यहाँ पर फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो फार्मूला है उसको आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर आपको देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4x, ठीक, और यहाँ पर देखिए उसको ऐड करना है आपको, यहाँ पर देखिए माइनस, या आपको मैं यहाँ पर देखिए पैरेलल से करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर देखिए आपके पास कुछ ऐसे है, यहाँ पर प्लस है, सबसे पहले देखिए ऊपर 5x और नीचे की तरफ 4x है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल उतार लेना है। वेरिएबल सबसे पहले चेक करिएगा कि यहाँ पर वेरिएबल बराबर है कि नहीं, तो वेरिएबल बराबर है। अब देखिए आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर यही है कि प्लस लगा है कि माइनस, तो सबसे पहले अधिक का निशान। तो यहाँ पर देखिए 5 अधिक है कि 4, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो 5 आपका अधिक होता है, तो यहाँ पर देखिए अधिक का निशान लग जाएगा। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3x, नीचे की तरफ हम लेते हैं 7x। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल चेक करिएगा, वेरिएबल अगर बराबर होगा तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल बराबर है तो यहाँ पर x लिख दीजिएगा, वेरिएबल को ज्यों का त्यों। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 3 और 7 तो कभी सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 7 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 को 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब देखिए अधिक का निशान, तो यहाँ पर 7 अधिक है, 7 के आगे कौन सा निशान है, तो माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस का निशान आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर दूसरा नियम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे में वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर देखिए 5x है माइनस और माइनस 4x है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को यहाँ पर ऐड करना है, दोनों का ऐड करके ऋण का निशान लगा देना है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास 5 रुपये अगर आप कर्जा पे हैं और यहाँ पर उस दुकान से फिर से 5 रुपये का कर्जा लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 10 रुपये बाकी हो जाएंगे। तो उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। वेरिएबल चेक कर लीजिएगा, वेरिएबल अगर बराबर होगा तभी होगा। अब देखिए वेरिएबल को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद नॉर्मल जैसे ऐड होता है 5 और 4 को ऐड करेंगे आप 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको किसका निशान लगाना है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर तीसरा नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ नियम वही है कि देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर ले लेते हैं 7x, नीचे ले लेते हैं 9x प्लस में। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल चेक कर लीजिएगा, इक्वल है तो यहाँ पर x। अब देखिए ऊपर और नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद देखिए अधिक का निशान, तो 9 अधिक होता है तो 9 के आगे प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको सबसे बड़े बड़े यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो करवाते हैं जिससे कि आपका जो यहाँ पर दिमाग है वो खुल जाएगा। इसके बाद देखिए हम मल्टीप्लिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका जो ये वीडियो है वो यहाँ पर 1:30 बजे रात को शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब तक अगर सेशन में लाइक नहीं किया होगा तो यहाँ पर जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चलिए अब आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे कैसे करने हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम एक सवाल लिख लेते हैं, 50xy माइनस 14x, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए टाइप वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है, अगर आपको बोलेगा कि y में से आपको 5 घटाने हैं या 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, y में से अगर आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, और x में आपको यहाँ पर 5 ऐड करना है तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एकदम बेसिक हो गया। तो यहाँ पर ये भी बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए 30 ले लेते हैं, यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखिए मैं माइनस लिख देता हूँ 40z²। यहाँ पर ये सवाल जो है इसको अब हमें सॉल्व करना है प्लस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको मैचिंग वेरिएबल ऊपर नीचे चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे तो सिर्फ हमारा ऊपर में x है और नीचे वाले में भी x है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आप इसको ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए xy है और नीचे z² है, तो इसको आप तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको एक तरफ करते हैं, मतलब कि आपको इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 50xy माइनस 40, देखिए यहाँ पर सवाल जो था आपका मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हम देखिए 40x अब देखिए यहाँ पर जो 30 है उसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर 30 को हम इसके सामने ला लेते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाए। आगे पीछे आप कर सकते हैं 30xy, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 40z² है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, माइनस 40z²। अब देखिए यहाँ पर इसको तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपको जैसे कि तैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस लिखा है। अब हम देखिए यहाँ पर रूल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट करके अधिक का निशान, ये वाला नियम आपको यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर आपको 2-3 एग्जांपल बताएंगे, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए अब हम देखिए माइनस और प्लस को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है 10 आ जाएगा, और यहाँ पर वेरिएबल बराबर है तो x उतर जाएगा। अब देखिए आपको अधिक का निशान, तो यहाँ पर देखिए माइनस अधिक है, मतलब कि 40 अधिक है तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। अब देखिए इसको आपको हूबहू उतार देना है, क्योंकि आप ना इसको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। आपको इतना पता है कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जब बराबर होगा तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, 50xy, और अब यहाँ पर इस 40 को आप ऐसे हूबहू उतार सकते हैं 40z²। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम मानते हैं यहाँ पर एक और तरीका, तो यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जिससे कि आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका यहाँ पर z(xy) नहीं होता, z² होता, तो यहाँ पर नॉर्मल जैसे प्लस और माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस घटाकर अधिक का निशान, तो यहाँ पर 50 में से 40 आपको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर z² आ जाता है यहाँ पर वेरिएबल आपका। और यहाँ पर देखिए अधिक यहाँ पर 40 के यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर इसका निशान ये हो जाता। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक और लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। आपका जो यहाँ पर एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेशन 26 मिनट का हो चुका है। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन और सब चीज़ सिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए सबसे 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर जब भी हम 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। रुके रहिए, आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले दूसरा जो आपका है कि सिर्फ उनके पावर ऐड होंगे जिनके वेरिएबल बराबर होंगे, मतलब आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमें एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए इसको 5x और यहाँ पर देखिए xy 50, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो किन के पावर ऐड होंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो किन के पावर ऐड होंगे, तो यहाँ पर देखिए y है, ऊपर की तरफ यहाँ पर हम x z ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ z है y है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इनको आपको इनके जो पावर है उसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको 3 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, तो और अच्छी से तरह से समझ में आ जाएगा। तो y और z देखिए अलग अलग बिरादरी के, मतलब कि सेम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए y और z को आपको डायरेक्ट उतार देना है। उसके बाद देखिए x² है, x² और x³, मतलब देखिए x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए इनके वेरिएबल बराबर हैं, तो इनके वेरिएबल आप x लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए अब जो पहला वाला नियम था हमारा, जब भी हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके पावर पे 3 है और इसके पावर पे 2 है, तो 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है उसको आप कैसे कर सकते हैं, 50 का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल कैसे बराबर है। एक और यहाँ पर एग्जांपल यहीं पे मैं समझा देता हूँ जिससे कि और ज़्यादा आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फार्मूलाज की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखिए सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर मैंने आपको कंप्लीट अलजेब्रा सिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए अब हम चलते हैं, ऐसे ले लेते हैं x y z, यहाँ पर इसके पावर पे 5, इसके पर 3। अब देखिए नीचे की तरफ हम लिखते हैं y पर 5, x पे 6 और z पर 6, नहीं यहाँ पर हम a ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। a ले लेते हैं, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे आपको यहाँ पर देखना है कि a यहाँ पर कौन कौन से कॉमन है। तो यहाँ पर x कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, और नीचे भी y और ऊपर भी y। z और a अलग अलग हैं, तो सबसे पहले z को जीरो है उसको उतार दीजिए नीचे। आपको यहाँ पर z 3 है तो यहाँ पर z को 3 उतार दीजिए, और a है सिर्फ a,
सिर्फ ए है तो उसको डायरेक्ट उतार दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई में करना क्या है, x और x दोनों में वेरिएबल बराबर है, तो यहाँ पर x को यहाँ पर लिखेंगे आप नीचे, और यहाँ पर जो उनके पावर है 6 और 5, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल्स के पावर ऐड हो जाएंगे। बस आपको सेम चीज़ करना है, 6 और 5 को ऐड करिए तो 11 हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है कि यहाँ पर देखिए y है, वहाँ पर y है, अगर y पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप, तो यहाँ पर सबसे पहले y लिख दीजिएगा और 1 और 5 ऐड कर देंगे तो 6, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इसका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 50 और 5 अगर आपका कांस्टेंट है, अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू है कोई, तो वो अपने आप जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम जो फार्मूला है कुछ उसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए धन और धन का गुणा अगर करेंगे आप तो धन आएगा, इनको आपको रिमेंबर याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए मस्ट, यहाँ पर अगर आप सिर्फ इन चारों को याद कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो इसको यहाँ पर करंट से करंट यहाँ पर याद कर लीजिएगा। धन और धन का गुणा धन होता है, यहाँ पर देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस तो इक्वल टू प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो यहाँ पर इक्वल टू प्लस आएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस, या प्लस आगे हो या माइनस उसका वैल्यू हमेशा माइनस। यहाँ पर देखिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं आप, वो भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्लस 5xy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 40y पर 5, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको करना क्या है, x देखिए यहाँ पर ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर बिलल्ला हो गया, तो x को आपको नीचे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर y है, y पे 5 और y, तो यहाँ पर देखिए y की पावर कितने हैं, गुणा करने में देखिए आपको ये चीज़ आपको सबसे पहले याद करनी है कि गुणा करने में जिन वेरिएबल्स को आप ऐड करते हैं उनके वेरिएबल्स हम पावर ऐड हो जाएंगे, और जो इक्वल होते हैं यहाँ पर देखिए इनके जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके पावर यहाँ पर 1 और 5 ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहले y को लिख दीजिएगा। y लिखने के बाद यहाँ पर इसके वेरिएबल वो 5 और 1 ऐड हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, 40 और 5 कितना होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आगे की तरफ क्या लगाना है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको बेझिझक प्लस लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर हम 40 ले लेते हैं, x y z a ले लेते हैं, और यहाँ पर z y पर 5 ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अब दोनों तरफ यहाँ पर ऊपर और नीचे नेगेटिव ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं, x z ले लेते हैं, a ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनका भी मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले कोई ऐसा तो वेरिएबल है जो नहीं है दोनों में, तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, तो y को यहाँ पर किनारे लिख लेंगे आप, y पर 5 अलग हो जाएगा। अब देखिए x पर यहाँ पर एक वेरिएबल ऊपर भी नीचे भी दोनों की तरफ 1 है, तो यहाँ पर x को यहाँ पर लिखते हैं आप, और 1 और 1 ऐड हो जाएंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 ऊपर भी है नीचे भी है और दोनों की पावर 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए z की पावर 1 z की पावर 1, तो सबसे पहले आपको z को लिख लेना है, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे 2। और देखिए अब 40 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 240 आएगा। और देखिए अब निशान की बात आएगी, तो अब आपको यहाँ पर देखिए आपको सिंबल कौन सा यूज करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस और इक्वल हो जाएगा आप पर यहाँ पर देखिए प्लस, तो यहाँ पर इसका जो मान है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिए आपको अगला जो एग्जाम्पल है इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल xy, और यहाँ पर देखिए प्लस 5x और z, यहाँ पर देखिए 5 ले लेते हैं, 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 पावर पे। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो ऊपर नीचे जो जो अलग है उसको अलग कर लीजिए। तो y पे 3 और z पे 4, दोनों देखिए y नीचे नहीं है और z ऊपर नहीं है, तो दोनों अलग हो गए। अब देखिए x ऊपर भी है नीचे भी है, तो कॉमन जो है उसको यहाँ पर वेरिएबल को लिख लीजिए और उनके पावर को ऐड कर दीजिए। तो पावर में 2 है 5 है, तो 7 हो जाएंगे।
अब देखिए कांस्टेंट को आपको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंबल कौन सा यूज करना है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस वही सेम चीज़ यहाँ पर है, ऊपर नीचे वही सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x पर 5 और यहाँ पर देखिए अब 6y पर यहाँ पर देखिए 3 और 2 और यहाँ पर देखिए माइनस, इसका भी मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऊपर नहीं है उसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर सीधे। अब देखिए x ऊपर नीचे, तो दोनों को यहाँ पर x को वेरिएबल लिखना है और दोनों के जो पावर है उनको ऐड कर दीजिए, तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे और 6 का मल्टीप्लाई बाई 30। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन भी मैंने यहाँ पर परिपक्व तरीके से समझा दिया कि अब आप जो मल्टीप्लिकेशन है किसी भी तरीके का उसको आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए मैं करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, आपका यहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सेशन हमारा 40 मिनट्स का होने वाला है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x पर 5 प्लस ऑफ यहाँ पर देखिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 60x पर 5 और यहाँ पर देखिए y पर 3, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए हम माइनस लगा लेते हैं और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 66x पे 5 इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे नॉर्मल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है कि नीचे वाले का गुणा दोनों में होता है, तो वही सेम चीज़ होगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है। अब देखिए 6x पर 5, अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दोनों में देखना है कि कौन सा कॉमन नहीं है। तो x देखिए यहाँ पर दोनों में है लेकिन y नहीं है, तो यहाँ पर y पे क्यूब को ऐसे उतार देना है सेम टू सेम। उसके बाद देखिए x दोनों में है, तो यहाँ पर देखिए x को लिख लेना है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमेशा से आपके पावर ऐड हो जाते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा। जो कांस्टेंट वैल्यू है आपको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो आप यहाँ पर 360 हो जाएगा। अब आपको देखिए कौन सा सिंबल यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे हम माइनस लिख लेते हैं जिससे कि और आपको कॉम्प्लिकेट हो जाए। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपको यहाँ पर फार्मूला में चलते हैं। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस आता है, तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको यूज कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको माइनस यूज कर देना है। अब देखिए हम दूसरे वाले में चलते हैं, दोनों तरफ माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल चेक करना है, तो यहाँ पर ए भी ले लेते हैं जिससे कि, तो यहाँ पर देखिए ए इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो ए को एट उतार देंगे। अब देखिए x दोनों में है, x के पावर 5 है, तो x को उतारिए और पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 5 ऐड हो जाएंगे 10। और देखिए 6 और 4 को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 24। और उसके बाद देखिए 6 और 4, अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, वही सेम चीज़ यहीं पर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब सेम चीज़ यहाँ पर भी माइनस। तो इस तरह से आप आसानी से जो आपके मल्टीप्लिकेशन है उसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर एक और तरीका का बता देता हूँ जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व आसानी से कर। तो यहाँ पर देखिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है हो सकता है वो कैसे खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखते हैं 5x पे 5 प्लस 40x पे क्यूब। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें एक और नीचे की तरफ यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम नीचे की तरफ 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो
एक्स पे क्यूब ले लेते हैं और माइनस ऑफ 4x पर होल स्क्वायर ले लेते हैं और वहाँ पे भी y ले लेते हैं। अब हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वाले का दोनों में गुणा करना है, 4x² y का दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद जैसे नॉर्मल होता है कि आपको माइनस का निशान करके फिर करना है ऐड करना है, वही सेम चीज़ प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे सबसे पहले चेक करिए कौन सा वेरिएबल मैच कर रहा है। तो x मैच कर रहा है, y नहीं है। तो सबसे पहले y को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर x मैच कर रहा है तो x लिखते हैं और देखिए x में 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लिकेशन 40 में, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 160। अब देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फार्मूला चार्ट आपको दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का आप जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर माइनस आता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ पर आपको माइनस लिख देना है सीधी सी। उसके बाद देखिए अब आपको 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है 50 से। तो देखिए माइनस और माइनस का हमेशा मल्टीप्लिकेशन आता है प्लस। तो यहाँ पर देखिए प्लस लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए y तो आपको ऊपर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर y लिख देना है। x का वेरिएबल है, x को लिखना है और यहाँ पर 5 और 2 ऐड हो जाएंगे 7। और जो कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट उतार देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 50 में करेंगे आप तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कर लिया आप मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अब आपको करना क्या है, नीचे वाले का फिर से करना है। तो नीचे वाले से करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा कि इसको आप क्रॉस करते हैं, जैसे आपकी नॉर्मल आपका जो मल्टीप्लिकेशन वैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, ऊपर भी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स का क्यूब कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर x के क्यूब करेंगे तो यहाँ पर x पे 6 आ जाएगा दोनों का x। और यहाँ पर देखिए 1, इसके आगे 1 मान लेंगे आप, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब देखिए x पे क्यूब और x पे 5, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस का हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है। तो यहाँ पर इसको कर लीजिएगा एट इट। उसके बाद एक्स क्यूब और x5, तो यहाँ पर x पर 8 हो जाएगा और 50 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का हमेशा मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा और इसको आपको ऐड कर लेना है नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट में लाइन से लिख देना है। मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर पेज होगा तो यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप मैच करते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम ऐड करेंगे। तो x पे 6, x पे 8 ऊपर दिख रहा है नहीं ना, मैंने आपको एडिशन सिखाया, उसी तरह से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर इनके साइन के साथ आप डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए 50, x पर 8, सबसे पहले तो नीचे वाला लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस 40 x पे 6, क्योंकि देखिए कोई वेरिएबल अगर मैच नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर ऊपर प्लस 200 x पर क्या था 7y और यहाँ पर माइनस था 160 x पर 5y। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट उतार देना है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स का देगा तो आप इसी तरह से जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं कि अब हम डिवीजन की तरफ चलते हैं कि हमारा डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो डिवीजन में आपको सिर्फ सबसे ध्यान देना है कि सबको जो आपके सामने वाला पावर है उसको बराबर करना है। मतलब कि आपको एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए x पर 5 है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x पर 5 है, इसको यहाँ पर डिवीजन करना है हमें ऐसे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50 x पर y होल स्क्वायर प्लस ऑफ 40 x पे 6,
ठीक, अब आपकी इसको बराबर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसे 9 ले लेते हैं। अब देखिए x पर 5 है, यहाँ पर x पर 9 है, तो आपको इसके बराबर इसको करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रफ पेज खोलना है। अब देखिए आपको 50 आपको दिया क्या है यहाँ पर 50 x पर 9 और y पर यहाँ पर देखिए y पे 2 है। अब आपको यहाँ पर इसको किसके बराबर करना है, x पर 5 के। तो यहाँ पर देखिए x में क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा x पर 5 पे, तो x पर अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो x पर 4 ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो x पर 4 है, अगर यहाँ पर देखिए x पे 4 ऐड करेंगे तो x पर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x और देखिए आपको फिर से समझाते हैं, x पर 5 है आपका, x पर 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो x पर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है, लेकिन आपको यहाँ पर y स्क्वायर नहीं दिया है, तो यहाँ पर y स्क्वायर लाने के लिए आपको यहाँ पर y स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 50 भी है, 50 नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपको इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे तो आपका जो आंसर वो इसके बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर जो यहाँ पर आया ये वाला, उसको यहाँ पर इस प्रोसेस से लिख देना है, x पर 4 y पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको x पे 9 y पे स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर कट जाएगा। अब प्लस 40 पर देखिए x पे 6 आएगा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये x पे 6 है, ये x पे 5 है, तो क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x पे 6 हो जाए, तो गुणा करने में घात जुड़ते हैं, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा आंसर 40 है, यहाँ पर 1 है, तो 40 का मल्टीप्लिकेशन, तो 40x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40x पे 6। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, आपका जो आंसर है वो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन भी आपने यहाँ पर सीख लिया, हर एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, सीख लिया आपने। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पर देखिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पर हमारा जो आईडी है श्रेयांश अग्रहरि, आप उस पर जाकर मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप फॉलो बैक कर सकते हैं, यहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।